नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में एंजॉय द लाइफ में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग ऑफ़र लेकर आई हूँ जो कि एकदम अमेजिंग है। और ये सिंगर्स के लिए है, यूट्यूबर्स के लिए है, मतलब किसी के लिए भी है, सब लोगों के लिए, जिसके पास जॉब नहीं है उन लोगों के लिए भी है, हर लोगों के लिए है। और आज ये मेरा वीडियो 1 घंटे का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मेरा ये वीडियो 1 घंटे का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं प्रमोशन लगाने वाली हूँ 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर का। इसलिए क्योंकि बिना प्रमोशन के 4000 वॉच टाइम इतना जल्दी कंप्लीट हो जाना आजकल इम्पॉसिबल है। भले ही आपके मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, फिर भी आपको जो व्यूज़ है वो मिलियन सब्सक्राइबर में मैं कह रही हूँ, जिसका मिलियन सब्सक्राइबर है उनका व्यूज़ बिना प्रमोशन के सिर्फ़ और सिर्फ 1000 ही जाता है। जो मिलियन व्यूज़ जाते हैं ना, वो सब प्रमोशन के होते हैं। बिना प्रमोशन कोई भी व्यूज़ नहीं जाता है। ठीक, प्रमोशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसे लगाए हैं तो पैनल से कीजिए या एडसेंस से कीजिए। प्रमोशन कहीं से भी हो सकता है, प्लेलिस्ट से भी प्रमोशन लगते हैं। और कम्युनिटी में भी आपका लिंक लगा देते हैं लोग, तो उसके भी पैसे लेते हैं। वो ऑर्गेनिक व्यूज़ होता है। एडसेंस से तो ऑर्गेनिक व्यूज़ होता ही है। और लेकिन आजकल जो हो गया है वो ये है कि जो आपका वीडियो, चाहे आपका पर्सनल लोग हो या फिर आप प्रमोशन करवाते हैं, तो भी जो है कि आपका व्यूज़ अगर आप 1 मिलियन लगा रहे हैं तो आपका 980 के यानी कि 980 के पे आ जाएगा। क्यों आता है ये? वो इसलिए कि जो लोग 10 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड वीडियो देख रहे हैं, उनका वो व्यूज़ कट जाता है। यानी कि आपका वीडियो अगर कोई 30 सेकेंड से ज़्यादा देखेगा तो ही वो व्यूज़ काउंट करेगा यूट्यूब वाला वही व्यूज़ काउंट करेगा जिनका व्यूज़ 30 सेकंड से ऊपर होते हैं। शॉर्ट्स के तो अलग बात है। शॉर्ट्स में आप कहेंगे कि शॉर्ट्स में तो 15 सेकंड का होता है, तो फिर वो क्यों व्यूज़ काउंट होता है? उसका तो एक भी व्यूज़ नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो उसमें व्यूज़ काउंट होता है। वो इसलिए होता है शॉर्ट्स का, क्योंकि वो शॉर्ट्स में 15 सेकंड का ही है। ठीक, और यूट्यूब पे जो है व्यूज़ जो आपका चैनल के द्वारा वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, शॉर्ट्स के अलावा जो वीडियो होते हैं जो शॉर्ट्स में नहीं आते हैं, ठीक, उसका अगर 15 सेकंड कोई देख रहा है, यानी कि 30 सेकंड से कोई कम देख रहा है, तो वो व्यूज़ आपका हट जाएगा। ठीक है, अब रही बात, हम बात करने वाले हैं कि जो हम ऑफ़र देने वाले हैं। ऑफ़र ये है सिंगर्स के लिए कि जो भी सिंगर हैं वो अगर हमारे यहाँ से वीडियो बनवाते हैं, गाना गाते हैं या फिर ट्रैक बनवाते हैं, तो उन लोगों के लिए ऑफ़र है कि आपका सिर्फ़ और सिर्फ 5000 में न्यू ट्रैक पर ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा और आपका वीडियो भी बना के दे देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 5000 में। उसमें आपको हम लोग गाना भी लिख के देंगे। ठीक, 5000 में आपका फर्स्ट हम लोग गाना लिख के देंगे, सेकंड हम लोग आपका ट्रैक बना के न्यू ट्रैक बनाएंगे, थर्ड आपको रिकॉर्ड भी करवा देंगे हम गाना, और फोर्थ ये है कि आपका वीडियो को शूट करवा देंगे। वीडियो शूट के बाद फिफ्थ है एडिटिंग भी हम उसी 5000 में ही आपका करके देंगे। तो है ना, बहुत ही सस्ते में, सिर्फ और सिर्फ 5000 में आपकी 5 चीज़ें आपको मिल जा रही हैं। ठीक है, अभी अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रैक बनवाने जाएंगे तो आपका 2000 से 3000 लगता है सिर्फ ट्रैक बनवाने का। और प्लस में रिकॉर्डिंग करवाने जाते हैं तो 700 रुपये से ज़्यादा रिकॉर्ड, अगर आपका ट्रैक बना हुआ है, आपके पास गाना है, आपके पास ट्रैक भी आपके पास है, सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग करवाना है, तो उसका भी आपको 700 रुपये देना पड़ता है। कहीं कहीं पर 1000 है, कहीं कहीं का 700 रुपये है, कहीं का 600 रुपये है, कहीं का आपको मतलब हर जगह का अलग अलग है। सबका क्वालिटी अलग अलग आता है। किसी का लो क्वालिटी रहता है, किसी का बेस्ट क्वालिटी रहता है, किसी का बहुत ही अच्छा रहता है, किसी का बहुत ही लो क्वालिटी में रहता है। सबकी क्वालिटी के ऊपर है, तो उस हिसाब से पैसा लगता है। और उसके बाद अगर आप वीडियो बनवाने जाते हैं, ठीक है, जब वीडियो बनवाने जाएंगे आप, तो 2000 से 3000 रुपये आपका वीडियो का लेते हैं। वो 2000 से नीचे आपका वीडियो का लेते ही नहीं है। कहीं कहीं पर आपका कम क्वालिटी में रहता है तो 1500 रुपये में भी आपका कर देते हैं। लेकिन अब नहीं रह गया है। ठीक, वो सब अब नहीं रह गया है। 1500 में वो बहुत ही लो क्वालिटी में करके देते हैं। 1500 में वो अच्छा नहीं होता है। एक ही टेक में आपका सब चीज़ कंप्लीट कर देंगे। पूरा गाना आपका सिर्फ एक टेक में ही लेंगे, पूरा गाना।
वो होता है 1500 में। अगर आपका 2000 में 3000 में आप करवाते हैं वीडियो, तो आपका 2 से 3 टेक रहेगा, 4 टेक रहेगा, 5 टेक रहेगा, मतलब अच्छा से अच्छा करके देंगे। ठीक है, जितना आप मतलब यही है कि जितना आप पैसे लगाएंगे उतने आपको अच्छे से करके देंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ आपको 5000 में ही अच्छी से अच्छी क्वालिटी में आपको ट्रैक बनवा के देंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के देंगे, गाना लिख के देंगे अच्छा आपको, और आपको जो है कि वीडियो ऑडियो आपका रिकॉर्ड भी करवा देंगे हम लोग। ठीक है, ये तो रही सिंगर्स के लिए ऑफ़र है। ठीक, और उसके बाद जो है कि अब हम बात करते हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास चैनल जो लोग बनवा के रखे हैं, ठीक, उनके लिए हम बात करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था, अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। उसमें हमने बताया था कि आप कैसे हमारे यहाँ जॉब कर सकते हैं। तो आप वैसे ही हमारे यहाँ जॉब कर सकते हैं कि आप किसी 3 कस्टमर या 4 कस्टमर को, अगर आप 1 महीने में 3 या 4 कस्टमर लाते हैं, वो भी चैनल मोनेटाइज़ करवाने के लिए, व्यूज़ के लिए भी, या फिर आप चैनल मोनेटाइज़ करवाने के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, और या फिर हो जैसे कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पेज लाइक्स है, सॉरी इंस्टाग्राम रील लाइक है, कमेंट है, और रील व्यूज़ है, फेसबुक पेज का लाइक है, फेसबुक पोस्ट लाइक है, कमेंट है, मतलब कि जितने भी सोशल मीडिया हैं, ट्विटर, पिंटरेस्ट, जितने भी सोशल मीडिया हैं, उन सब का अगर आप प्रमोशन करवाने के लिए हमारे पास कस्टमर लेके आते हैं, तो हर महीने आपको हम 4000 रुपये देंगे। जिसका जैसा काम रहेगा वैसा उसको पैसा मिलेगा। किसी को जो अच्छा काम करेगा, जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लेके आएगा, उनको 8000 महीना हम देंगे, और जो हमारे पास कम कस्टमर लेके आएंगे उनके लिए 4000 महीना। मतलब कि आपके लिए अब महीना आप जैसे आप काम करेंगे वैसे आपको पैसे मिलेंगे, और प्लस में पैसे तो आपको मिलेंगे ही, और उसके बाद प्लस में आप जो भी अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे उस पर आपको 10% प्रमोशन की 10% छूट रहेगी। सिर्फ यूट्यूब चैनल पे ही नहीं, कहीं भी आप अगर प्रमोशन करवाते हैं अपना खुद का, तो आपको 10% आपको उस पर छूट मिलेगी प्रमोशन पे। जो हमारे यहाँ काम करेंगे उनके लिए है कि आपको 10% छूट मिलेगी हर वीडियो व्यूज़ पे, हर पे फेसबुक लाइक्स पे, इंस्टाग्राम लाइक पे, और रील लाइक पे, सब पे आपको 10% की छूट मिल जाएगी। और जो है किसी को भी अपना गाना जो है रील्स पे डलवाना है, या फिर कॉपीराइट का क्लेम लेना है, तो वो भी हम लोग आपको करके देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज, जैसे कि हम उन लोगों के लिए कहेंगे जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड फैला रहे हैं, और उन लोगों की वजह से जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका भी काम रुक जा रहा है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप अपने पेट पे तो लात मार ही रहे हैं, प्लस में आप दूसरों के भी पेट पे लात मार रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। तो आप मत कीजिए ऐसा। फ्रॉड में ये है कि आजकल लोग फैला रहे हैं कि आपको 100 रुपये में 1000 सब्सक्राइबर मिल जा रहे हैं। 100 रुपये में 1000 सब्सक्राइबर, कोई भी अच्छा से अच्छा क्यों ना हो वेबसाइट, या कोई भी अच्छा से अच्छा कहीं भी कोई भी आईडी हो, एडसेंस में ही आपको 1000 लाइक सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में 1000 लाइक हो गया, या 1000 सब्सक्राइबर हो गया। बोलते हैं लोग कि 1000 में आपको 4000 वॉच टाइम दे देंगे। ये सब फ्रॉड है, तो आप ऐसा काम मत कीजिए। आप कब तक करेंगे? कब तक किसी का 1000-2000 लेके कब तक बैठेंगे? उसके बाद तो आपको बैठना पड़ेगा, खाने के लिए आपके पास लाले पड़ जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए। आप अच्छा काम करेंगे, किसी से जुड़ के काम, अगर आपको नहीं आ रहा है तो लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। आप किसी के साथ जुड़ के करिए, जिनको आता है उनसे आप जुड़ के करिए, तो आपको अच्छे से अच्छे काम मिलेंगे, अच्छे से आप रोज़ कमा सकेंगे। देखिए हम लोग एग्जाम्पल हैं, हम लोग ही का ही एग्जाम्पल है कि हम लोग जब ये काम शुरू किए थे प्रमोशन का, तो रियली मैं बता रही हूँ कि रोज़ हम लोग का काम नहीं हो पाता था। महीने में कभी हम लोग 2000 कमा लेते थे, महीने की बात कर रहे हैं कि हम लोग कभी 2000 कमाते थे, तो कभी 4000 कमाते थे, तो कभी कुछ कमाते ही नहीं थे, कभी कुछ कमाई ही नहीं होती थी हर महीने। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है कि कस्टमर बनते गए हैं तो अब क्या हो गया है दोस्तों कि रोज़ का बता रही हूँ कि हम लोग का रोज़ का 200 से 300, कभी 500, कभी 1000 रुपये रोज़ का कमाई हो गया है। महीने की तो बात ही छोड़िए, रोज़ की कमाई हो गई है हम लोग की। तो ऐसा ही कीजिए आप लोग ना, ऐसा ही कीजिए आप लोग, किसी को धोखाधड़ी मत दीजिए। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो आप सोचते हैं कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो सिर्फ हम जान रहे हैं, ऐसा नहीं है।
ऊपर वाला है वो जान रहा है, जिसने आपको बनाया है वो जानता है हर चीज़। तो फ्रेंड्स, मैं यही कह रही थी कि आप लोग किसी को धोखा मत दीजिए। आप किसी को धोखा तो देते ही हैं, और प्लस में जो लोग काम अच्छे से कर रहे हैं, जो लोग फेसबुक ग्रुप्स बना के या व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के और फ्रेंड्स ग्रुप बना के लोग काम कर रहे हैं उनका भी आप काम रोक दे रहे हैं। आप अगर उनसे जुड़े हुए हैं तो आप जाके उस पर मैसेज कर दे रहे हैं कि ये फ्रॉड है, ये इतने में करके देता है, हम आपको इतने में करके देंगे, ये सब नहीं करते हैं अच्छे से काम, इन लोग का काम रुक जाता है, नहीं करते हैं, पैसा लेके बैठ जाते हैं। मतलब अपना जो आप करते हैं वही दूसरों को भी आप बता रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। अगर आपको लगता है, अगर आप अच्छे से काम भी कर रहे हैं, ठीक है, मानती हूँ मैं कि अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उतने में आप काम कर रहे हैं, तो कोई अगर काम कर रहा है तो उसका तो मत बिगाड़िए। आप क्या करते हैं कि कोई मान के चलिए कि मैंने ही एक मैसेंजर ग्रुप बनाया हुआ था, ठीक, मैसेंजर पे मैं ग्रुप बनाई हुई हूँ, उस पर आप लोग कई लोग जुड़े हुए हैं, तो मतलब उस पर कई लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें एक दीवाना फिल्म्स करके है, ठीक, मंटू दीवाना करके है वो सिंगर, उसका दीवाना फिल्म्स करके चैनल है, तो उस चैनल को उसने ख़रीदा हुआ है, ठीक है। और जो है कि उसका एडसेंस पिन आ गया है, तो अपना एडसेंस से वो प्रमोशंस वगैरह करता है। वो क्या करता है बंदा कि क्या कर रहा था, मैं मेरे उस पर ग्रुप पे मैसेज कर रहा था, ठीक है, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है हेल्प ईच अदर्स करके, और एक बनाया हुआ हेल्प ईच, ठीक है। तो जो हेल्प ईच है उसमें मेरे सिर्फ पर्सनल लोग हैं, मतलब मेरे फैमिली के लोग हैं, ठीक है। और जो एक हेल्प ईच अदर्स है उस पर मैंने सब सिंगर्स को डाला है, मतलब सबकी भलाई हो जाए उसमें, इसलिए मैंने डाला हुआ है। तो उसमें हेल्प ईच अदर्स में एक वो भी सिंगर है, तो उसमें वो ऐड है, वो मेरे में मैसेज कर रहा था कि आप ऐसे काम करते हैं, आपका काम में अच्छा नहीं है, और ये लोग फ्रॉड है, ये लोग नहीं करके देते हैं, पैसा लेके बैठ जाते हैं। अरे वो काम तो आप करते हो, मतलब आप जो करते हो वो सोचते हो कि दूसरा भी करता है, ये तो गलत बात है ना। किसी के को ऐसे मत बोलिए, ठीक है। आपको नहीं करवाना है, अगर आप फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि मेरा नंबर आपने ब्लॉक कर दिया हुआ है। क्यों ब्लॉक किया है भाई? आपने ऐसा काम किया तो मैंने ब्लॉक किया हुआ है। उसने क्या किया था कि मुझे फ़ोन किया जब मैं गाना गाती थी, पहले मैं बहुत गाना गाती थी। ये कोरोना टाइम जो था, क्वारंटाइन से बहुत पहले मैं स्टेज शोज़ पे जाती थी, काम करती थी, मैं गाना वगैरह का सिंगिंग करती थी, और रिकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा आ रहा था उस टाइम। अब नहीं आ रहा है, अब जब से लॉकडाउन हो गया उसके बाद से मतलब काम सबका ही ठप हो गया था, तो मेरा भी हो गया था। तो उस टाइम उस बंदे ने मुझे फ़ोन किया था पटना से, पटने में वो गाना गाता है, पटना में ही स्टूडियो में वो काम करता है, और उसी से ही वो मुझे फ़ोन किया बंदा कि आप प्लीज़ मेरे यहाँ पटना में आइए और गाना गा दीजिए हमारा। तो आप पटना में से हमें फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, आपको कह रहे हैं कि हमारे पास आके गाइए गाना, हम तब आप तो करेंगे। तो मैं राज़ी हो गई थी। मैंने कहा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है कि आऊँगी, ठीक है, मैंने बोला था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ आऊँगी। तो आपने क्या कहा था कि ठीक है आप आइए। तो जब मैंने बोला कि आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, मैंने उससे बोला कि मुझे पेमेंट कर दीजिए, हाफ़ पेमेंट कर दीजिए, और उसके बाद ही तो मैं विश्वास करूँ कि हाँ आप सच में मुझे बुला रहे हैं गाना गाने के लिए। क्योंकि आजकल तो लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा ही शोषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और लोग बुला के गाना गवा लेते हैं, आज देंगे मैडम, कल देंगे मैडम, ये करके बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं सब। तो फ्रॉड करते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि आप मुझे हाफ़ पेमेंट कर दीजिए, मैं आ जाती हूँ, और आपने जो गाना लिखा हुआ है मुझे भेज दीजिए, मैं उस पर जो है कि रियाज़ कर लेती हूँ, मैं उसको प्रैक्टिस कर लेती हूँ उस गाने को, आप ट्रैक भेज दीजिए। बंदे ने ट्रैक भी भेज दिया, गाना लिखा हुआ भी भेज दिया, मैं उसको प्रैक्टिस कर रही थी। जब पेमेंट की बारी, अब फिर वो बार बार फ़ोन कर रहा है कि मैम कब आ रही हैं आप, कब आ रही हैं आप, कब आ रही हैं। तो मैंने कहा भाई आप पेमेंट तो करो पहले, मैं कैसे विश्वास कर लूँ। हाँ ठीक है, आपने गाना भेज दिया, आपने ट्रैक भेज दिया, मैं उस पर कर रही हूँ, तो पहले पेमेंट तो करो, मैं कैसे विश्वास करूँ। मैं पहले पेमेंट मैंने ये भी नहीं कहा कि आप पूरा पेमेंट कीजिए। मैं कभी भी अपने काम में, मैं जो काम कर रही हूँ उसमें भी मैं ईमानदारी से, आप अगर हाफ़ पेमेंट भी देते हैं ना, तो भी हम लोग आपका काम स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद बीच में जब आपका काम
स्टार्ट हो जाता है, आप समझ गए कि नहीं मेरा काम इसने स्टार्ट कर दिया, तो आप फुल पेमेंट कर दीजिए। मैं आज भी वैसे ही करती हूँ। तो उस टाइम भी मैंने कहा कि भाई मैंने तो आपसे फुल पेमेंट मांगा नहीं है, मैंने अपने आपसे हाफ पेमेंट मांगा है, वो भी सिर्फ प्रूफ के लिए, तो आप हाफ पेमेंट तो कर सकते हो। तो मैंने उससे कहा कि आप मुझे हाफ पेमेंट करिए, मैं आ रही हूँ। उसने कहा कि नहीं, फिर गाली देने लगा कि नहीं मैं नहीं, ऐसे वैसे नहीं करूँगी, मैं नहीं दूंगा मैं, पहले आप आइए गाइए उसके बाद मैं दूंगा, ये वो मेरे इतना मुझे कंपनियों से मेरा वो है, कंपनियों से मेरा रिलेशन है, मैंने कंपनियों से बहुत सारे कंपनियों से मैं जानती हूँ, उसको मैं जानता हूँ, इसको जानता हूँ, फलाना को जानता हूँ, ढकाना को जानता हूँ। अरे भाई किसको भी आप जानते हो क्या? मैं नहीं जानती हूँ, मैं भी जानती हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो आपके हर गानों को हर गानों के ऊपर मैं कॉपीराइट दे दूंगी, स्ट्राइक दे दूंगी, और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो धमकी किसी को मत दिया करिए आप लोग, ना आप लोग किसी को धमकी दिया करिए, ना किसी के काम को बिगाड़िए, क्योंकि आप जानते कि आप देख रहे हैं सिर्फ, और कोई नहीं देख रहा है। नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, वो ज़रूर आपके साथ न्याय करेगा। किसी के साथ भी आप ऐसा बुरा हाल मत कीजिए, जितना हो सके आप उसका मदद कीजिए। आप नहीं कर सकते हैं, पैसों से मदद नहीं कर पा रहे हैं, मैं भी पैसों से मदद किसी की नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ज़ुबान से करती हूँ सबकी मदद, ज़ुबान से करती हूँ, रिलेशन बना के करती हूँ, किसी को विश्वास दिला के। आपसे मैं पैसे लेके करूँ, लेकिन मैं मदद तो वो मदद ही ना हो क्या एक? हाँ, मैं मदद ही ना कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? तो आप ऐसा मत कीजिए, किसी के साथ भी किसी का भरोसा मत तोड़िए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसका बिगाड़िए भी तो मत। आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी का बिगाड़िए भी मत। तो इसलिए मैंने फिर मैंने क्या किया कि उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो मैं नंबर ब्लॉक कर दिया, तो उसी वही वो बोल रहा था कि नंबर आपने ब्लॉक कर दिया हुआ है। भाई क्यों किया है मैंने ब्लॉक? आप जो ग्रुप में लिख रहे हो कि मैंने आपका नंबर ब्लॉक किया हुआ है, तो क्यों किया है मैंने ब्लॉक? कोई आपने गलती की होगी, कोई आपने ऐसा कुछ काम किया होगा, तभी तो मैंने ब्लॉक किया है। आपको तो सिर्फ मैंने ब्लॉक किया हुआ है। और एक लड़के को ना मैंने जेल में भिजवाया था, मैं उसको जेल भिजवा चुकी हूँ। जेल से वो मार खा के आया था, अपने जेल से तो मार खा के आया ही पुलिस लोगों से, घर में भी वो मार खाया है। तो मैं ऐसी लड़की हूँ, मुझे ऐसा वैसा मत समझने की कोशिश मत कीजिएगा आप लोग। अगर आप मेरे साथ धोखाधड़ी करेंगे, मैं किसी के साथ नहीं करती हूँ, तो आपको भी कोई हक नहीं बनता कि आप किसी के साथ धोखाधड़ी करिए, या फिर आप मेरे साथ करिए। किसी के साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, तो किसी के साथ भी आप धोखाधड़ी मत कीजिए। आपका कोई हक नहीं बनता। अगर आप किसी का काम बना नहीं सकते हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी का काम बिगाड़िए भी। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत किया कीजिए। कोई भी, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत करके एक एक कस्टमर को जुटाने में ना, एक एक कस्टमर को जुटाने में दिन रात लगा दो तो भी बहुत ही कम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, एक एक कस्टमर को जुटाने में, चाहे वो जो प्रमोशन का काम मैं कर रही हूँ उसमें हो, या कोई शॉप हो, या फिर आपका घर में कोई आपने कोई भी कोई कुछ खोला हुआ, होटल खोला है, रेस्टोरेंट खोला है, हॉस्टल खोला, कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ में आपका बहुत मेहनत लगता है। एक एक कस्टमर लगाने में दिन रात लग जाता है, एक कस्टमर को लाने में। ठीक ना, उसकी मेहनत को समझिए आप। आप किसी का भला नहीं कर सकते तो आप किसी का बुरा भी मत कीजिए। हम लोग के पास, हम बहुत चाहते हैं, मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं लोगों का जैसे भी हो सके मैं मदद कर दूँ, कैसी भी चीज़ों से मैं मदद करूँ। बस मैं हार जाती हूँ इससे कि पैसों से मदद मैं नहीं कर पाती किसी की। ठीक है, मैं पैसों से मदद किसी की नहीं कर पाती। मैं झूठ क्यों बोलूँ, किसी की भी मैं पैसों से मदद नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे भी दो छोटे बच्चे हैं, उनका मुझे भी ख्याल रखना है। आज मैं नहीं चाहती कि जिस हालात में हम दोनों गुजरे हैं ना, जिस हालात में हम दोनों गुजरे हैं, उस हालात में हमारे बच्चे गुजरे। जिस हालात में मैं गुजरी हूँ ना, उस हालात में मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे गुजरे। इसलिए मैं पैसों से किसी की मदद नहीं कर पाती। अगर भगवान ने चाहा तो आगे ज़रूर मैं सबको कर पाऊँगी। मैं बहुत चाहती हूँ कि लोगों का मदद करूँ, जितने भी मतलब जो अनाथ बच्चे हैं उन लोगों के पास में जाना चाहती हूँ, उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं उतना मेहनत अभी नहीं कर पाई, उतना मेरे पास उतनी इनकम नहीं हो पाती है कि मैं जाके वहाँ पे मदद कर सकूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ अगर आप अपने ईगो को साइड करके कुछ इमोशनल चीज़ों को लाएंगे, कुछ
कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे ना, तब जाके आप समझ पाएंगे कि मेहनत क्या होती है। एक एक रुपया जुटाने में कितना मेहनत लगता है, एक एक कस्टमर को लाने में कितना मेहनत लगता है, तब आप जानेंगे। सो प्लीज़ किसी के साथ भी आप धोखाधड़ी मत कीजिए प्लीज़। अगर आप अगर धोखाधड़ी कर रहे हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप कंपटीशन करते हैं यार, ठीक है, आप कंपटीशन हर जगह है, चैलेंजेस हर जगह कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन्स हैं, हर जगह चैलेंजेस है। लेकिन ये तो नहीं होता कि आप कंपटीशन में किसी का भी काम बिगाड़ दो। ये तो बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि वो बंदा अगर इस तरीके से काम कर रहा है तो मैं किस तरीके से काम करूं कि उससे आगे मैं बढ़ पाऊं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और आप भी अगर कोई जैसे कि कोई काम कर रहा है और आप भी वही काम कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिएगा कोई होटल चला रहा है और आप भी होटल चला रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप क्या करते हैं, आप कोई अगर दूसरा होटल चला रहा है और उसी के बगल में एक होटल है, तो आप ये करेंगे कि आप उसके कस्टमर को ला के आप उससे बात करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे मिलता है, उसके यहाँ वैसे मिलता है, उसके यहाँ ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, हमारे यहाँ आइए तो आपको इतने कम में मिलेगा। ये चीज़ मत कीजिए। आप देखिए कि वो उसका कैसे चल रहा है, वो सोचिए कि उसका कैसे वो चल रहा है होटल, मेरा क्यों नहीं चल रहा है, ये सोचिए। ये मत सोचिए कि उसके कस्टमर को हम अपने पास लाएं। आप ये सोचिए कि जैसे वो कर रहा है उससे भी अच्छा अगर हम करके देंगे तो खुद कस्टमर दौड़ के आएंगे हमारे पास, हमको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद वो कस्टमर हमारे पास आएंगे। तो आप ऐसा कीजिए ना, अगर वो अच्छा खाना दे रहा है तो वो कैसे अच्छा खाना दे, उसके पास अच्छे वर्कर्स हैं, उसके पास अच्छा हुनर है, तो आप भी अपने हुनर को बढ़ाइए कि हमारे पास भी अगर अच्छा हुनर होगा, हमारे पास भी अगर अच्छे वर्कर्स होंगे तो हमारे पास भी अच्छा खाना बनेगा, तो लोग हमारे पास भी आएंगे। अगर उसके यहाँ अच्छा अगर होटल, उसका बड़ा होटल है, आपका छोटा होटल है, तो कोई बात नहीं, कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका बड़ा होटल, उसके पास ज़्यादा पैसा है, आपके पास कम पैसा है, तो आपका छोटा होटल है। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे पास छोटा होटल, उसका बड़ा होटल ऐसे चल रहा है, नहीं। अगर आप उसी होटल को, छोटे से होटल में अगर आप उसको सजा के रखिए, अगर आप उसको उस पर अच्छा से अच्छा बैनर बनवाइए, अच्छा साफ़ सुथरा रखिए, और जो लोग अगर आप टेबल लगाए हैं उस टेबल को साफ़ रखिए, जहाँ खाना बन रहा है वहाँ साफ़ रखिए, वर्कर्स को अच्छे से रखिए, अच्छा पहनावा पहनाइए, अच्छे से उनको बोलने के लिए बोलिए कि अच्छा बात करें लोगों से, तब तो आएंगे, कैसे ही आ जाएंगे। बहुत मेहनत लगता है। तो किसी को भी आप ऐसा मत कीजिए कि कोई सबका उसका काम ठप हो जाए, बहुत ज़्यादा पाप लगेगा इस चीज़ के लिए। सो गाइस, बस अब मैं इतना ही बोलूँगी, और ये वीडियो तो 1 घंटे का है, तो अभी तो 20 मिनट ही हुए हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं बात करूँगी आप लोगों से, क्योंकि इस टाइम मुझे काम है और मैं ये कैमरा ऑन कर रही हूँ, ऑन करके ऐसे छोड़ दूँगी ताकि 1 घंटा पूरा हो जाए। तो उसके लिए मैं हरियाली खेतों में कैमरे को लगा दे रही हूँ, आप उसका मज़ा लीजिए। वहाँ जो लोग आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, या फिर चिड़िया है, गिलहरी है, कुछ भी है, तो आप उन सबको मज़ा लीजिए। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।